नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक अहम महकमा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसकी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। उनकी अनुमति और सहमति से उनके विभाग ने एक बड़ा ही विचित्र ऑर्डर निकाला है और वो ऑर्डर ये कहता है कि अब से अगर किसी माननीय मंत्री को भी डीएम को अपनी मीटिंग में बुलाना है तो उसकी अनुमति पहले मुख्य सचिव से ली जाएगी। ये कमाल का ऑर्डर है और इस ऑर्डर के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो इस तरह से खास तौर पे माननीय विधायकों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते। क्या लिखा है? कॉलिंग ऑफ डीएम्स, एडीएम्स एंड एसडीएम्स बाय वेरियस ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल एमएलएस फॉर मीटिंग्स एंड फील्ड इंस्पेक्शंस। दूसरा पैराग्राफ कहता है इन सम इंस्टांसेस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर्स सच एज डीएम्स, एडीएम्स, एसडीएम्स आर बीइंग कॉल्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर्स और इवन एमएलएs for their meetings and asked to accompany for inspection। ये इवन एमएलए लिखने का क्या मतलब है? क्या कोई ऐसी चलते फिरते कोई एमएलए है? उसको कुछ लोगों ने चुना, लाखों लोगों ने चुना तो उसको विधायक बनाया। एमएलए अगर एसडीएम को, एडीएम को, डीएम को नहीं बुलाएगा मीटिंग में और इंस्पेक्शन में तो किसको बुलाएगा? और ये कुछ अखबारों ने शब्द लिखा कि अपने ही मंत्रियों और विधायकों के पर कतरे गए। ये क्या चल रहा है इस सरकार के अंदर? इस तरह से अपनी ही एक सरकार जिसके अंदर मात्र 6 मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री है, उसके अंदर इस तरीके के ऑर्डर्स आना बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से कह नहीं सकती थी कि भाई हमारे डीएम वीएम को ज्यादा मत बुलाया करो? कह देती है तो 6 लोगों का मामला था, आपस में ही कह देते। क्यों ये ऑर्डर निकाला गया? और दूसरी बात, क्या मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि उनके मंत्री बेवजह ही डीएम को बुला लेते हैं? अरे वो भी मंत्री हैं, जहां डीएम की जरूरत होगी वहां बुलाए जाते होंगे। बेवजह कोई क्यों मंत्री बुलाएगा डीएम को? और बेवजह कोई क्यों एमएलए जो है एडीएम, डीएम और एसडीएम को किसी को इंस्पेक्शन में बुलाएगा? जरूरत होगी तो एसडीएम को बुलाया जाता होगा। इस पूरे के पूरे ऑर्डर से ऐसा लगता है कि ऑल इज नॉट वेल इन दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और इस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान खुल्लम खुल्ला एक ऑर्डर द्वारा किया जा रहा है। प्रोटोकॉल के लिहाज से एक एमएलए का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव के बराबर होता है और मंत्री का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से ऊपर होता है। अब एक मंत्री जिसका प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से ऊपर है, वो मुख्य सचिव से पूछेगा कि साहब मैं आपके डीएम को बुला लूं, मुझे मीटिंग में जरूरत है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये ऑर्डर पूरी तरीके से एक विचित्र, एक स्ट्रेंज ऑर्डर है और इससे लगता है कि सरकार के अंदर आपस में मंत्रियों में भी, मुख्यमंत्री और मंत्रियों में भी जो है, जो समन्वय होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो नहीं दिखता इसके अंदर। इसमें दिखता है कि कुछ गड़बड़ है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो? वजह क्या लगी इस ऑर्डर को जारी करने की? यही वजह है, समन्वय नहीं है। मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों के साथ समन्वय नहीं है। मगर ना, वरना मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को इस तरीके का लिखित ऑर्डर नहीं देती है कि आप डीएम्स को बुलाएं तो पहले जो है चीफ सेक्रेटरी से इसकी इजाजत लें। ये अलग है और ये मुख्यमंत्री द्वारा ऑर्डर निकाला गया है, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी हुई है, आखिरी में मैं आपको पढ़ा दूं।
दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर रेवेन्यू, जो कि मुख्यमंत्री स्वयं है। खबरें भी कि जलापूर्ति और सीवर प्रबंधन का जिम्मा जो है वो प्राइवेट। ऐसा हमने सुना है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं लोग।